हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे यार। तो देखो, बोर्ड एग्जाम का अब वक्त आ चुका है। आज से हमें बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। आज मैं आपको स्ट्रेटजी के साथ साथ कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का। तो एक एक करके ध्यान से सुनेंगे और इसको फॉलो करना है। बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर लेके आना है। क्लियर है? तो ध्यान से देखो यार, आपको एक बात पता होगा कि भैया केमिस्ट्री में 3 पार्ट है: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है ना? तो देखो भैया, क्लास 12 में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे अंदर 3 चैप्टर आता है। सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा सॉल्यूशन, जिसका वेटेज होता है 7 मार्क्स होता है। ठीक है भाई। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका वेटेज 9 मार्क्स होता है। एंड द लास्ट वी हैव द केमिकल काइनेटिक्स, और इसका वेटेज होता है भैया 7 मार्क्स। अगर आप देखोगे कि फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज कितना है, तो 7 + 9 + 7, तो टोटल भैया कितना हो गया मेरा? 23 मार्क्स ये मेरा हो जाता है। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। जो मेरा फिजिकल केमिस्ट्री है, बेसिकली यहां पे आपको देखना होता है न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शंस देखना होता है। न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहां से बनते हैं। फिर जो मेरा ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है भैया, ग्राफ वाले भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, एमसीक्यू में बन जाते हैं। तो भैया जो ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर यहीं से बनता है। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। देखो भैया, सॉल्यूशन चैप्टर में 2-3 लॉज हैं, जैसे कि हेनरीज लॉ अपने को पढ़ना होता है, फिर रॉल्स लॉ अपने को पढ़ना होता है। ये 2 लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा थोड़ा लिख लेना, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखो भैया, सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तो हो गया मेरा हेनरीज लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मेरा आ जाता है भैया रॉल्स लॉ, ये 2 लॉ हमें देखना होता है। ठीक है? उसके बाद देखना होता है कंसंट्रेशन टर्म, लाइक आपने 11th में भी पढ़ा होगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। अगर वहां नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना होता है भैया आइडियल सॉल्यूशन एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ये सब वो टॉपिक है जिससे भैया एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और एक हमें देखना होता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर 4 है। तो ये बेसिकली मेन टॉपिक मैंने आपको बताया है। वैसे तो मैं हर चैप्टर का वन शॉट लाने वाला हूं, वहां तो आपको पूरा बताऊंगा। बस एक छोटा सा आइडिया दिया है कि यहाँ पे भैया न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ वाले क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। और एक बात, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वाले भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन। जैसे कि यहाँ पे बन जाता है आइडियल एंड नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंशिएट करिए। इसी के अंदर आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, इसके अंदर डिफरेंशिएट करिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है ना? अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक आता है नर्स्ट इक्वेशन, उससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। फुलरॉस लॉ हो गया, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। मतलब इससे न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन जाते हैं। और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी अच्छा बनता है, लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, इनके बीच का डिफरेंस हो गया। ठीक है? रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल हो गया। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का होता है। तो इसमें हमें थोड़ा समय देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है? मैं अगर आगे बताऊंगा, स्ट्रेटजी में बताने वाला हूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लोगे तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। खाली एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। खाली एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भैया एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसके साथ कोई रेफरेंस बुक होना चाहिए अच्छा, जहां पे आप मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। और सबसे बेस्ट होता है भैया पीवाईक्यूज, आप जरूर करिए। लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज का कोई भी बुक ले लीजिए। वैसे तो नॉर्मल है, या तो अरिहंत का ले लीजिए या एमटीटी पब्लिकेशन का ले लीजिए। इनके बहुत अच्छे बुक आते हैं, ऑल इन वन ले सकते हैं। ठीक है ना? तो इनके भैया पीवाईक्यूज 10 इयर्स का आप जरूर करिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हर साल कैसे कैसे नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है केस बेस्ड क्वेश्चन भी करना होता है, एमसीक्यू भी अच्छे से करना होता है। अगर आपको पूरा मार्क्स चाहिए तो एमसीक्यू में आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? नाउ वी हैव द केमिकल काइनेटिक्स, बहुत अच्छा चैप्टर है। हर साल भैया इससे ग्राफ का क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल। तो ग्राफ के लिए ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड द मोलेक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये भी भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमें पढ़ना होता है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, डेरिवेशन। मतलब यहाँ पे ना डिराइव करना होता है। ये एक लौता ऐसा चैप्टर जहां पे आप डेरिवेशन बोल सकते हो, डिराइव करना होता है।
रेट कांस्टेंट किसका, जीरो ऑर्डर का एंड द फर्स्ट ऑर्डर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। मतलब बोलो ना कि वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर में से मेरा एक है, केमिकल काइनेटिक्स। इसके भी वीडियोस मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड है, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो बेसिकली जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो क्या है भैया, न्यूमेरिकल्स का है, ग्राफ का है, और डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ से बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है ना। अब सुनेंगे ध्यान से कि सर फिजिकल करेंगे क्या, मतलब कैसे करेंगे और कहां से करेंगे। तो सबसे पहला चीज तो मैंने आपको बता दिया पीवाईक्यूज। अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हो तो आपका काम अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब थ्योरी अगर आपने पढ़ लिया है तो ऑटोमेटिकली पीवाईक्यूज वाला काम हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी बुक में ना भैया, एनसीईआरटी बुक में आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो करना चाहो तो कर सकते हो, अगर मैं सही बताऊं तो सारे क्वेश्चंस करने का नीड नहीं है। पहली बात तो इंटेक्स क्वेश्चन जितना होता है, इंटेक्स क्वेश्चन जो बुक के बीच में नहीं होता है अनसॉल्व, ये तो कभी मत छोड़िएगा फिजिकल केमिस्ट्री में ना। इंटेक्स क्वेश्चन सारे कर लीजिएगा। केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सारे कर लीजिएगा, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सारे कर लीजिएगा। सॉल्यूशन के कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही करने होते हैं, क्योंकि सारा करने जाओगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा, मेरे नोट्स में आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारा इंटेक्स कर लीजिएगा, और इसका एक्सरसाइज में ज्यादा उतना क्वेश्चन नहीं है तो इसका एक्सरसाइज भी आप कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। मेन फोकस करना है आपको पीवाईक्यूज में, नोट्स में। नोट्स बहुत अच्छा बनना चाहिए, दमदार बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया वन शॉट में कर लिए 10 पन्ना का नोट्स बना लिए काम खत्म, उससे बोर्ड में कुछ नहीं होने वाला। उससे खाली आपको ही लगेगा कि भैया पढ़ लिया, पर होने वाला कुछ नहीं है। नोट्स कम से कम दमदार होना चाहिए कि भैया उसमें सब कुछ लिखा हो। कम से कम भैया हर चैप्टर का नोट्स कम से कम भी 15 से 20 पेजेस का होना चाहिए, तभी तो उसमें लिखा होगा भैया। जब खोलेंगे, जब रिवाइज भी करेंगे तो लगेगा कि सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो कम से कम भी 15 से 20 पन्ना का नोट्स आप बनाइए, छोटा छोटा बात लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, सब लिखिए कि वो आपका नोट है। हर चैप्टर का अलग अलग नोट्स बनाइए, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना इसका वेटेज होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े फटाफट से। नाउ वी आर कमिंग टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में हमारा दो चैप्टर होता है, डीएनएफ ब्लॉक होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं बोलूं ये दोनों चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक होता है ना कि समझ में नहीं आ रहा, मतलब सिस्टमैटिक पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, हर एक चीज समझ में आते जाएगा। इसमें डाउट आता है आइसोमेरिज्म में, बहुत लोग को डाउट आता है कि सर समझ में ही नहीं आता आइसोमर, जीआई क्या है, ओआई क्या है। वैसे तो मेरे लेक्चर्स अपलोड है, और मेरे जो एक कोर्स आने वाला है उसमें मैं बताऊंगा आपको। देखना आइसोमर से क्वेश्चन कैसे बनता है, 1 सेकंड के अंदर बनने वाला है, ठीक है। तो डीएनएफ ब्लॉक का वेटेज भी 7 मार्क्स है भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेटेज भी 7 मार्क्स है। यहाँ पे हमें बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ता है, हल्का हल्का क्लास 11 का बेसिक भी जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे वो जरूर बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, या फिर डीएनएफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है उनको कैसे याद किया जाता है। शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ 11 का फंडामेंटल बहुत आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे वो जरूर आपका क्लियर करवा देंगे, तभी ये दोनों चैप्टर आप पढ़ पाओगे, वरना बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर है, तो 14 मार्क्स इसका वेटेज होता है, ठीक है ना। बहुत जल्दी मेरा एक कोर्स आने वाला है स्पेशली फॉर द बोर्ड एग्जाम, बहुत जल्दी आने वाला है। मैं लगा हुआ हूं, बहुत काम चल रहा है, बहुत जल्दी मेरा कोर्स आने वाला है बोर्ड एग्जाम पे। ये हमारे ऐप पे मिलेगा, बेंजीन क्लासेस हमारा ऐप है, ठीक है। वहां जाएंगे तो बहुत, अभी तो नहीं आया होगा, बहुत जल्दी मेरा कोर्स आ जाएगा स्पेशली फॉर द बोर्ड एग्जाम, जहां पे आप बहुत अच्छा क्या मतलब, अगर बहुत अच्छे से कर लिया तो 95 प्लस आप आराम से ला सकते हो, ठीक है। वैसे यूट्यूब पर भी मेरे बहुत सारे वीडियोस है, आपको देख के पता चल जाएगा कि लेक्चर का क्वालिटी क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, कैसे मैं पढ़ाता हूँ। बहुत सारे वीडियोस है, एक दो नहीं, 100 200 300 500 से ऊपर वीडियोस आप देखो ना। मोस्ट ऑफ द काम तो हमारा यूट्यूब से बच्चे कर लेते हैं, कमेंट्स भी देख लेना। पर एक प्रॉपर उसके लिए बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो भैया, जिसमें आधा क्लास 12 के बच्चे भैया परेशान रहते हैं, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो मेरा बेस्ट पार्ट है भैया वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप देख लेना, देखो यहाँ पे जो मेरा है वो है 5 चैप्टर, मतलब आधा से, मतलब बोलो ना कि आधा से ज्यादा सिलेबस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है। इसमें 5 चैप्टर है, चैप्टर 6 7 8 9 10। पहला कौन है भैया, हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो 11 का बेसिक अच्छा होना चाहिए, और मुझे पता है आपने 11 में कुछ नहीं किया है, तो जो मैं पढ़ाऊंगा भैया 11 का बेसिक लेते हुए जाऊंगा कि आपको लगे भी नहीं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको पता भी नहीं चलेगा यार। तो देखो हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 6 मार्क्स इसका वेटेज होता है। इसके अंदर 2 टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, SN1 एंड SN2। ऐसा हो ही नहीं सकता इससे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आए, मतलब 6 में से मिनिमम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन SN1 SN2 से ही आता है। थोड़ा बड़ा पार्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट है, ठीक है भैया। अल्कोहल फिनॉल ईथर, इसका भी वेटेज 6 मार्क्स है भैया। इसमें बहुत फेमस रिएक्शन है, लाइक द रीमन टीमन रिएक्शन हो गया,
कोलबेस रिएक्शन हो गया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो गया, मतलब इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। अगर इससे क्वेश्चन नहीं बना समझ लो पेपर ही नहीं बना एग्जाम का, इतना बोल रहा हूं मैं आपको, क्लियर है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड पढ़ना होता है, कीटोन के बारे में पढ़ना होता है, एसिड के बारे में भी पढ़ना होता है, ठीक है, अच्छा चैप्टर है। वेटेज कितना है भैया, 7 मार्क्स का वेटेज है। उसके बाद अमाइंस, ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, कभी कभी ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे बन जाता है, 6 या 7 ऊपर नीचे हल्का फल्का हो जाता है, ठीक है भैया। कभी कभी एल्डिहाइड कीटोन का 1 नंबर बढ़ जाता है, तो 19-20 चलता है, ठीक है ना। अमाइंस हो गया, एंड द लास्ट इज द बायोमोलिक्यूल्स। जो बच्चे भैया बायो के उनके लिए तो इजी हो जाता है, और जो मैथ्स वाले उनके लिए तो और इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए नया होता है ना, तो नया चीज को सीखने में मजा भी आता है, ठीक है। तो भैया बायोमोलिक्यूल्स का वेटेज भी होता है 7 मार्क्स। ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है क्योंकि बायो का है ना भैया, उसमें बहुत कुछ लिखवाना पड़ता है, तो ये पूरा वेटेज आप देख सकते हो। तो भैया 7 तो नहीं है, 6 है, और यहाँ भी क्या है, 6 है, तो अप्रोक्सीमेटली 33 मार्क्स आप बोल लो, 33-35 मार्क्स आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो है फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का। इसमें आपको पता है ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे रिएक्शंस ही मेनली रहते हैं। उसके बाद एग्जाम में मैकेनिज्म इससे क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है भैया। उसके बाद यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट मैं ऐसा करता हूं कि भैया 1 जुलाई से, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, 1 जुलाई, 1 जुलाई को मेरा कोर्स लॉन्च हो जाएगा ऐप पे भैया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लास्ट तक, मतलब 5 महीने के अंदर आप कभी भी लो ये कोर्स, कभी भी लो, नवंबर तक मैं कोशिश करूंगा पूरा कोर्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, कभी कभी लाइव भी मैं लूंगा, ठीक है, जिससे आप इंटरेक्ट कर सको मेरे साथ। पूरा डाउट सॉल्विंग रहेगा, जो भी डाउट आएगा टेलीग्राम पे या कहीं पे भी, यूट्यूब पे या कहीं पे भी हम लोग व्हाट्सएप ऐप पे बात कर पाएंगे। आपको लगेगा कि आप फील लेके पढ़ रहे हो, और पूरा इसमें 11th इंक्लूडेड रहेगा भैया। ऐसा मत सोचना सर मेरा 11 बर्बाद हो गया, मुझे पता है तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि 11 बर्बाद हो गया, मुझे दिख रहा है। 11 का जितना बेसिक होगा सब लेते हुए चलेंगे, और मेरा टारगेट ये रहेगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा, मतलब ऐसा कर दूं, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं कि भाई ऐसा कुछ कर दूं कि मोस्ट ऑफ द बच्चा को भैया 95 प्लस मार्क्स आए, और कम से कम भी डेटा तो नहीं बोलूंगा, मतलब इतना आ जाए कि भैया कि बहुत लोगों को 100 मार्क्स भी आ जाए, और इट्स क्रिएट्स एन हिस्ट्री फॉरएवर ना। तो आपको लगे तो बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूं, पर आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने एक्साइटेड हो। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, विद प्रॉपर नोट्स, विद प्रॉपर लेक्चर्स, विद प्रॉपर फैसिलिटीज, जहां पे आपके डाउट सॉल्विंग के लिए लोग रहेंगे जो मुझे बताएंगे कि ठीक है। और ज्यादा लोग के लिए कोर्स रहेगा भी नहीं, मैं आपको बताऊं एक बात, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो पहला लॉन्च कर रहा हूं, क्योंकि देखो मैं ऑफलाइन में हूं, बहुत ज्यादा बिजी रहता हूं, एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, ऐसा लॉन्च करूं कि सबके साथ मैं कनेक्टेड हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स को ही लिया जाए, 1000 स्टूडेंट्स को ही लिया जाए, और सेपरेट सेपरेट करके कि ज्यादा लोग से मैं कनेक्टेड हूं। सिर्फ 1000 स्टूडेंट रहेंगे, तो जो जितना जल्दी इनरोल कर लेगा, बस 1000 पे मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, पहला बैच है तो 1000 पे इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं भैया अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।